तो आज जो फंगस हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, आज जो फंगस हम लोग डिस्कस करेंगे, उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम ब्लू और ग्रीन मोल्ड। ठीक, तो ब्लू और ग्रीन मोल्ड वो फंगस होता है, देखिए इसीलिए मैंने इसको ब्लू और ग्रीन में लिखा है। तो ब्लू और ग्रीन, ये पेनिसिलियम है, ब्लू और ग्रीन मोल्ड है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा आप, पहले दिन से जब से आप पढ़ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं स्पेलिंग आपको कहीं पर दिखती होगी मोल्ड। ठीक है, ये एक तो ये स्पेलिंग दिखती होगी मोल्ड, और एक ये स्पेलिंग दिखती होगी मोल्ड। तो ये जो MOULD है, इसको भूल जाइए। अब आप MOLD ही लिखें हर जगह। अगर हमारे नोट्स में भी कहीं लिखी हो तो आप MOLD ही लिखें, MOULD मत लिखें आप, MOLD मोल्ड लिखें आप। तो जितने भी फंगस हम आपको पढ़ा रहे हैं, कल हमने पढ़ाया था, एक दिन पढ़ाया था ब्लैक फंगस। ये वही ब्लैक फंगस है जो कोरोना में बहुत ज्यादा दिक्कत प्रोड्यूस कर रहा था। और अब हम आपको पढ़ा रहे हैं ब्लू या ग्रीन मोल्ड, पेनिसिलियम इसको कॉमनली कहते हैं। और आपको अगर याद हो तो हमने आपको बताया था कि पेनिसिलियम से एक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है जिसका नाम है पेनिसिलिन। याद है सबको? विनय प्रताप यहाँ पर मौजूद हैं? पेनिसिलिन वो एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन पेनिसिलियम से प्राप्त होती है पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक, ये दवाई है। पेनिसिलियम फंगस है और पेनिसिलिन दवाई है। तो देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि पहली एंटीबायोटिक किस कब हुई थी डेवलप? 1928 में। किसने डेवलप की थी? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बिल्कुल सही बात। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पहली एंटीबायोटिक बनाई थी जिसका नाम है पेनिसिलिन। और किस फंगस से मिलती है? पेनिसिलियम नोटेटम से। आप खाली पेनिसिलियम भी याद कर सकते हैं। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम और पेनिसिलियम नोटेटम दो से मिलती है। तो देखो, पहला पॉइंट, आप पहले क्लासिफिकेशन हम लोग देख लें इसका। अगर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो किंगडम माइसिटी, डिवीजन ए मस्टिगोमाइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास एस्कोमाइसिटीज, जीनस पेनिसिलियम। ठीक, और कल जो हम लोगों ने पढ़ा था राइजोपस, वहां भी किंगडम माइसिटी था, डिवीजन ए मस्टिगोमाइकोटा था। कल जो पढ़ा था हम लोगों ने सैक्रोमाइसिस ईस्ट, उसका भी सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना था, क्लास एस्कोमाइसिटीज था, और वहां पर सिर्फ जीनस बदल गया था और जीनस हो गया था सैक्रोमाइसिस। यहां पर जीनस हो गया पेनिसिलियम। और कल जब हम लोग पेजाइजा पढ़ेंगे तो जीनस हो जाएगा पेजाइजा। तीनों का क्लास एक ही है। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला करेक्टर। पेनिसिलियम जो है, इसको कॉमनली ब्लू या ग्रीन मोल्ड कहते हैं। ब्लू या ग्रीन मोल्ड। आप एक काम ऐसे भी कर सकते हैं
जैसे हमने ये घेरा बना करके राइट साइड में किंगडम लिखा है, आप सेंटर में किंगडम लिख दो और उसके नीचे लिख दो जनरल कैरेक्टर्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो, घेरे में ही लिखो, ये आवश्यक नहीं है, ठीक। बल्कि घेरे में आपको नहीं लिखना चाहिए, आप अलग से लिखो। तो ये कॉमनली ब्लू या ग्रीन मोल्ड है। इट ग्रोज एज सैप्रोफाइट, ये मृतोपजीवी की तरह ग्रो करता है। सैप्रोफाइट मतलब मृतोपजीवी। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो जानते हैं कि जो दूसरे लिविंग से भोजन लेते हैं उनको परजीवी कहते हैं, और जो दूसरे डेड से भोजन लेते हैं उनको हम मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम is source of antibiotic penicillin, the first wonder drug of the world। इस दुनिया की पहली वंडर ड्रग जिसको हम बोलते हैं, जिसने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया, उस दवाई का नाम है पेनिसिलिन, और ये मिलती है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। ठीक है। माइसीलियम इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। फिर से दिखा दें, आपको याद होगा फंगस की बॉडी को माइसीलियम कहते हैं, ये आपको याद होगा। ये है माइसीलियम, और माइसीलियम का एक पार्ट कहलाता है हाइफा। ठीक, ये माइसीलियम है। अब ये देखो कह रहे हैं प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, यानी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, तो ब्रांचेस तो दिखाई दे रही हैं आपको। इसके अलावा ये कह रहे हैं सेप्टेट, ये देखो सेप्टा बना रहा हूं मैं, सेप्टा मतलब बीच में दरवाजे, ये। और जैसे ही हम बोलते हैं सेप्टेट, वैसे ही इसका मतलब हो गया हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस। ठीक, यानी ये मल्टी न्यूक्लिएट या सीनोसिटिक नहीं हो सकता। चूंकि सेप्टेट है तो यूनी न्यूक्लिएट होगा। क्लियर। तो एक बात समझ में आई कि इससे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त होती है और इसका माइसीलियम सेप्टेट होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। तो इसका माइसीलियम सेप्टेट भी है। ठीक। अब देखिए एक बात आती है कि हमने पढ़ा था एक ग्रुप फंजाई इम्परफेक्टाई। कौन बताएगा फंजाई इम्परफेक्टाई कौन सा क्लास होता है, और इसे फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों कहते हैं? सर ड्यूटेरोमाइसिटीज। उसे फंजाई, ड्यूटेरोमाइसिटीज सर क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हमने आपको बताया था, आप लोग अपना माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दीजिए। हमने आपको बताया था, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ कर दीजिए सब लोग, माइक ऑफ करें, माइक। हाँ, हमने आपको बताया था, आप कभी भी साइंस में ये नहीं बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता। आप ये कहेंगे कि फंजाई इम्परफेक्टाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन, याद रखिए, नॉट नोन, ज्ञात नहीं है। ये लिखेंगे आप, ये विज्ञान है। यहाँ पर आप घोषणा नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है कि कल कौन सी चीज दिखाई दे जाए। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होता। विज्ञान में कहा जाता है कि अभी तक ज्ञात नहीं है।
तो आज के बाद आप ये कभी नहीं कहेंगे कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। आप कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, ऐसे ही पेनिसिलियम की भी परफेक्ट स्टेज यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात नहीं था, लेकिन बाद में परफेक्ट स्टेज ऑफ पेनिसिलियम मिल गई और जिसे हमने दो नाम दिए, एक तो दिया टेलेरोमाइसिस और एक दिया यू पेनिसिलियम। यानी कि पेनिसिलियम जो फंगस है उसकी परफेक्ट स्टेज प्राप्त हो गई और परफेक्ट स्टेज को नाम दिया टेलेरोमाइसिस एंड यू पेनिसिलियम। टेलेरोमाइसिस एंड यू पेनिसिलियम। ये बात हुई पेनिसिलियम के बारे में जनरल कैरेक्टर्स में। क्लियर? चलिए, अब हम लोग आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। देखिए, पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल जो बना हुआ है डायग्राम में वही आपको दिखाना है। सबसे पहले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है पेनिसिलियम का माइसिलियम। आप अगर माइसिलियम को गौर से देखेंगे तो माइसिलियम में क्या दिखाई देगा आपको? ब्रांचिंग, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आपको दिखाई दे रही होगी। अगर आप ब्रांचिंग को गौर से देखेंगे तो ब्रांचिंग में एक ब्रांच जिस पर कोनिडिया लगेंगे उस ब्रांच का नाम हुआ कोनिडियोफोर। तो आपका पहला कमेंट क्या होगा? पेनिसिलियम के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइसिलियम पर किसी एक ब्रांच पर कोनिडियोफोर डेवलप होता है। कहीं पर माइसिलियम की एक ब्रांच से कोनिडियोफोर डेवलप होता है। कोनिडियोफोर के ऊपर आप देखें, कोनिडियोफोर के ऊपर जो पहली लेयर बनी, जो पहला स्ट्रक्चर बना वो रेमस, जो दूसरा बना वो मेटुली और जो तीसरा बना वो फाइट्स या स्टेरिगमेटा। और अगर आप गौर से देखें तो चाहे रेमस हो, चाहे मेटुली, चाहे स्टेरिग हो, तीनों देखने में लगभग एक जैसे लग रहे होंगे। वह इकरा खान, एक जैसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? यस सर। Yes, sir. तो इनके तीन अलग अलग नाम क्यों हैं? जो बना वो रेमस, जो उसके बाद बना वो मेटुली और जो बिल्कुल लास्ट में बना वो स्टेरिगमेटा। आप लोगों की आसानी के लिए अगर आप लोग चाहें, आप मन करे, अगर आप कमजोर दिल के हैं, ज्यादा नाम याद करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप रेमस का नाम गायब कर सकते हैं, आप मेटुली का नाम कर सकते हैं और सीधे बना दें, नाम चाहे ना लिखें, सीधे लिख दी मेटा। या भी फाइलाइट्स का नाम आप गायब करके सिर्फ स्टेरिगमेटा लिख सकते हैं और स्टेरिगमेटा के बाद आप बता दें कि इसके ऊपर डेवलप होती है कोनिडिया, चेन ऑफ कोनिडिया। ये देखिए, चेन ऑफ कोनिडिया आपको दिखाई दे रही होगी। ये है चेन कोनिडिया। अगर आप चेन ऑफ कोनिडिया को गौर से देखें, अगर पा रहे हैं, कोई सी भी चेन ऑफ कोनिडिया आप देखें तो दिखाई देगा कि सबसे बड़ी कोनिडिया ऊपर और सबसे छोटी कोनिडिया से नीचे। तो जब ओल्डेस्ट कोनिडियम
सबसे पुरानी, सबसे बड़ी कौन, घर में सबसे बड़ा कौन होता है, जो सबसे पुराना होता है। तो ओल्डेस्ट 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 एट टॉप एंड न्यूएस्ट, और जो सबसे नया है एट बेस। जब कभी कोनिडिया का अरेंजमेंट ऐसा हो कि सबसे बड़ी कोनिडिया ऊपर हो और सबसे नई कोनिडिया नीचे हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको बना के भी सकते हैं, तो चाहे आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी, ठीक है, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। आपको ऐसे बनाना है, क्योंकि डायग्राम में उतना स्पष्ट नहीं होता है। आपको ये दिखाना है कि सबसे बड़ी कोनिडिया सबसे ऊपर, उससे छोटी उससे नीचे, उससे छोटी उससे नीचे, और सबसे नीचे सबसे छोटी। इस अरेंजमेंट को कहते हैं बेसिक पीसमेंट। कल भी हमने शायद आपको बताया हो, बेसिपीटल अरेंजमेंट। तो कोनिडिया का अरेंजमेंट बेसिपीटल होता है। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए, देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि पेनिसिलियम का माइसिलियम ब्रांच्ड माइसिलियम होता है, जो आपने पढ़ा ए में। बी डायग्राम में आपने पढ़ा कि इस पर कोनिडियोफोर डेवलप होता है, किसी भी हाइफा कोनिडियोफोर डेवलप होता है। उसके बाद आप लिखेंगे कोनिडियोफोर के ऊपर चेन ऑफ कोनिडिया ही होती है। चेन ऑफ कोनिडिया का अरेंजमेंट बेसिपीटल होता है, यानी ओल्डेस्ट कोनिडिया टॉप पर और यंगेस्ट बेस पर होगी। इसके बाद आप देखें, एक कोनिडियम, कोनिडियम अलग हो गई, कोई सा एक कोनिडियम जर्मिनेशन के बाद, जर्मिनेशन मतलब डायग्राम नंबर डी, जर्मिनेशन के बाद फिर से नया माइसिलियम बना देता है। ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर से एक बार मैं बताता हूं आपको, सुन लीजिए। पहले हिंदी में बताऊंगा, फिर इंग्लिश में बताऊंगा। हमारे पास पेनिसिलियम का एक पेनिसिलियम के माइसिलियम से कोनिडियो फोर डेवलप होता है। कल हमने बताया था फोर माने, इकरा खान, फोर माने PHORE, कौन बताएगा फोर माने? PHORE, फोर माने क्या बताया था मैंने कल? फोर माने होता है धारण करना। इकरा खान, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस सर। फोर माने होता है धारण करना, टू बियर। तो कोनिडियो फोर क्या धारण करेगा? कोनिडिया। तो देखो, माइसिलियम से कोनिडियो फोर बनता है, कोनिडियो फोर के ऊपर चेन ऑफ कोनिडिया लगी होती है। चेन ऑफ कोनिडिया से कोनिडिया अलग हो जाते हैं, सभी कोनिडिया अलग हो जाते हैं। एक सिंगल कोनिडियम जर्मिनेशन के बाद नया माइसिलियम बना देता है। ये हो गया पेनिसिलियम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
स्तुति रस्तोगी, आपकी समझ में बात आई? Yes, sir. क्या तुम समझा सकती हो इसको हमें? कौन समझा सकता है इसको? कौन समझा सकता है? विनय प्रताप, दिव्यांशी, इकरा खान, Yes, sir. अभी तो तुम गायब हो गई थी, तुम्हारा नाम ले रहा था मैं। Yes, sir. तुम समझा सकती हो? हाँ बताओ, कौन समझाएगा इसको? नाम Sir, मैं बताओ। समझाऊं? हाँ Sir, चलो समझाओ। दिव्यांशी. हाँ कौन Sir, समझाएगा? Sir, दिव्यांशी. हाँ दिव्यांशी, बाकी सब लोग अपना माइक ऑफ कर लो, दिव्यांशी को समझाने दो। सर पेनिसिलियम के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइसिलियम से कोनिडियोस्पोर बनते हैं। फिर कोनिडियोस्पोर के ऊपर कोनिडिया डेवलप होता है जिसका अरेंजमेंट बेसिपेटल होता है। कोनिडिया कोनिडियो स्पोर कहाँ लिखा, कहाँ कोनिडियो स्पोर कहाँ लिखा हुआ है? सर माइसिलियम के पास बीच वाले पार्ट में। वो तो कोनिडियो 4 है, कोनिडियो स्पोर तो कहीं नहीं। इकरा खान तुम बताओ, तुम्हारा माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है इनका ऑडियो, सर सबसे पता नहीं कहाँ पहले बैठ जाते हैं लोग, इतनी शोर। सर बताएं? हाँ बताओ, हाँ सर बताओ। पेनिसिलियम का जो माइसिलियम होता है उसके सर एक हाइफी पर कोनिडो 4 सर डेवलप होते हैं। सर कोनिडो 4 के ऊपर जो ठीक। होते हैं कोनिडिया होते हैं जिनका अरेंजमेंट जो होता है बेसिपेटल होता है। मतलब जो सबसे बिल्कुल ओल्ड जो कोनिडिया होती है वो सबसे ऊपर होती है और जो न्यू होती है वो सबसे नीचे बिल्कुल होती है। फिर सर सारे ठीक। कोनिडिया सर हट हट जाते हैं और एक कोनिडिया जो होता है वो सर जर्मिनेशन के बाद नया पेनिसिलियम बना लेता है। बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताओ कि अगर ये डायग्राम आपको याद है तो क्या थ्योरी को याद करने की जरूरत है आपको? नो सर। बस ये डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। फिर भी आपके लिए मैं ये ऊपर जो लिखा हुआ है, चाहे इंग्लिश में लिखा, आप उसे हिंदी में लिख लेना। तो asexual reproduction takes place by conidia formed on conidiophores. The conidiophores arise from any cell of mycelium and divide to form medullae. Sterigmata develop on medullae. Uninucleate conidia are formed on sterigmata. Arrangement of conidia is basipetal, in which youngest conidium is at the base and oldest at the top. Conidia germinate to form new mycelium. क्लियर? माइसीलियम से कोनिडियोफोर बनता है, कोनिडियोफोर के ऊपर रेमस, मेटुली, स्टेरिगमेटा बनते हैं। स्टेरिगमेटा के ऊपर चेन ऑफ कोनिडिया लगी होती है। चेन ऑफ कोनिडिया का अरेंजमेंट बेसिपिटल होता है। ओल्डेस्ट एट द टॉप, यंगेस्ट एट द बेस। कोई एक सिंगल यूनिन्यूक्लिएट कोनिडियम अलग हो जाती है और जर्मिनेशन के बाद नया माइसीलियम बना देती है। दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलियम। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? Sir. बताओ। नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप गौर से देखें तो वही सारा खेल हाइफा का है। अब सेक्सुअल में तो आप समझ ही गए हो, एक मेल होगा, एक फीमेल होगी। क्लियर? अब यहां पर देखें आप, सबसे पहले एक हाइफा से डेवलप हुई फीमेल ब्रांच। फीमेल ब्रांच से बन गई यंग एस्कोगोनियम, और जो यंग एस्कोगोनियम बनी यही है फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या हुआ?
यंग एस्कोगोनियम। क्लियर? यही एस्कोगोनियम के पास में डेवलप होगा एंथ्रीडियम। देखो मेल ब्रांच, ये डेवलप हो गई, मेल ब्रांच डेवलप हो गई, और ये है एंथ्रीडियम। देख लो, यानी कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के सिर्फ इतना हुआ कि एक एंथ्रीडियम एस्कोगोनियम के चारों ओर लिपट गया। एक एंथ्रीडियम एस्कोगोनियम के चारों तरफ लिपट गया। और एक बात हमेशा याद रखो कि ये एस्कोगोनियम के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, लेकिन एंथ्रीडियम के अंदर एक न्यूक्लियस है केवल। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि एंथ्रीडियम का एक न्यूक्लियस एस्कोगोनियम के किसी एक न्यूक्लियस से फ्यूज करके बनाएगा एस्कस मदर सेल, जिसमें होंगे दो न्यूक्लियस। देखिए, अब ये ई और एफ तो लगभग सेम है, ठीक, क्योंकि ई में भी फ्यूजन दिखा रहे हैं और एफ में भी फ्यूजन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये दिखाना है। अब ये देखिए, एंथ्रीडियम का एक न्यूक्लियस और एस्कोगोनियम का एक न्यूक्लियस, यानी कि एक मेल प्लस एक फीमेल मिलके क्या बनाएंगे? एस्कस मदर सेल। और ये कैसी हो जाएगी? डिप्लॉयड। हालांकि इसके न्यूक्लियस जब फ्यूज करेंगे उसके बाद डिप्लॉयड होगी, पहले तो दोनों न्यूक्लियस पास पास रखे रहेंगे। जब एस्कस मदर सेल बनेगी तो इनके दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज करने के बाद डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा। डिप्लॉयड न्यूक्लियस में बनेगी, एक बार होगी मियोसिस और एक बार होगी माइटोसिस। और हमने आपको कल भी बताया था कि इस प्रकार से एक एस्कस बनेगा। क्या बनेगा? एस्कस। और उसके अंदर 8 एस्को स्पोर होंगे। गौर से देख लीजिए आप, एक मेल और एक फीमेल के फ्यूजन से एस्कस मदर सेल बनती है। एस्कस मदर सेल से के डिप्लॉयड न्यूक्लियस में मियोसिस एंड माइटोसिस के बाद 8 एस्को स्पोर बनते हैं। और ये 8 एस्को स्पोर और ये एस्कस जिस स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, ये याद रखना, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और ऐसी फ्रूटिंग बॉडी, ये देखो, ये है फ्रूटिंग बॉडी बनी हुई है। अगर आप गौर से इस फ्रूटिंग बॉडी को देखें तो ये फ्रूटिंग बॉडी ऐसे दिखाई दे रही होगी आपको, जैसे कोई गेंद होती है, बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल होती है, क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी। तो इस क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी इज नोन एज क्लिस्टोथीसियम। और क्लिस्टोथीसियम के अंदर होंगे एस्कस। ये देखिए, एस्कस एक बना हुआ है। एस्कस के अंदर होंगे 8 एस्कोस्पोर और एक एस्कोस्पोर बाहर आके जर्मिनेशन के बाद नया माइसीलियम बना देगा। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन
पेनिसिलियम। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये जो ABCDEF, ये जो 6 बने हुए हैं, ABCDEF, इन 6 में से आप कोई एक डायग्राम बना लेना, क्योंकि 6 में एक ही बात दिखाई गई है कि एक एंथ्रीडियम है और एक एस्कोगोनियम है। तो अगर बस आप इसका, मेरे हिसाब से आपको डायग्राम नंबर D वाला बना लेना चाहिए, ये वाला डायग्राम बना लें आप। ये एस्कोगोनियम है और ये एंथ्रीडियम है, ये दोनों लिपटे हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। एंथ्रीडियम का एक न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा, एस्कोगोनियम के सारे न्यूक्लियस हैप्लॉइड होंगे। तो एक न्यूक्लियस इनका और एक न्यूक्लियस एस्कोगोनियम का मिलकर के क्या बनाएंगे? एस्कस मदर सेल। और एस्कस मदर सेल से बनेगा मियासिस और माइटोसिस के बाद 8 एस्कस। और एस्कस जहां पर होंगे उस पूरी संरचना को कहेंगे क्लिस्टोथीसियम। और एस्कस के 8 एस्कोस्पोर अलग हो जाएंगे और अलग होकर के नया माइसीलियम बना लेंगे। अगर इस बात को, ये बात इकरा खान समझ में आ गई आपके? यस सर। चलिए, मैं एक बार एक और नई ट्राई करके आपको एक चीज दिखाता हूं जो आपके लिए, देखिए, मैं ये व्हाइट बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? बताओ भाई, व्हाइट सर। बोर्ड सबको दिखाई दे यस रहा है? सर, दिख रहा है, दिख यस रहा है सर, सर। दिख रहा है। ठीक 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 ठीक। अब आप इसको गौर से देखिए जो मैं बता रहा हूं आपको। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम। एंथ्रीडियम एस्कोगोनियम के चारों ओर लिपट गया। एंथ्रीडियम के अंदर क्या है? मेल न्यूक्लियस। और एस्कोगोनियम के अंदर क्या है? फीमेल न्यूक्लियस। ये मेल और ये फीमेल दोनों जब मिले तो मिलके क्या बना? एस्कस मदर सेल। एस्कस मदर सेल में कितने न्यूक्लियस हो गए? 2 न्यूक्लियस हो गए। ये फ्यूजन हो गया दोनों का। जब दोनों का फ्यूजन हो गया तो फ्यूजन के बाद इससे बने एक फ्रूटिंग बॉडी जिसका नाम है क्लिस्टोथीसियम। क्लिस्टोथीसियम के अंदर क्या है? एस्कस। और एस्कस के अंदर क्या है? एस्को स्पोर। और एस्को स्पोर के जर्मिनेशन से नया माइसीलियम बन गया। नया माइसीलियम बन गया। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो एक एंथ्रीडियम है, एक एस्कोगोनियम है, एक मेल न्यूक्लियस है, एक फीमेल न्यूक्लियस है। दोनों के मिलने से बना एस्कस मदर सेल। और एस्कस मदर सेल से डेवलप हुई क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी जिसका नाम है क्लिस्टोथीसियम। क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी क्लिस्टोथीसियम। और क्लिस्टोथीसियम के अंदर बने एस्कस। एस्कस के अंदर हैप्लॉइड एस्कोस्पोर और एस्कोस्पोर के जर्मिनेशन से नया माइसीलियम।
इतनी बात समझ में आई सबके? यस सर। क्या समझ में आई बताओ, कौन बताएगा? सर जो एंथीडियम होता है और एस्कोगोनियम, हाँ यानी कि मेल और फीमेल जब उनका फ्यूजन होता है तो एस्कस मदर सेल बनती है। उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं और जिसको हम क्लोज्ड ठीक फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। और जो क्लोज और ठीक। जिसका नाम होता है अम, सर जो उसमें जो क्लोज जो सर क्लोज टीजियम बनता है तुम्हारी आवाज उसमें एस्कस और इसको स्पोर होते हैं जिसमें जो नया माइसीलियम का निर्माण करता है। ठीक। चलो, और कौन बताएगा? चलो सुशांत त्रिवेदी, तुम बताओ। और कौन बताएगा? सर बताएं। हाँ बताओ, तुम्हारा नाम बताओ। सर इकरा खान। हाँ बताओ। तुम्हारी आवाजें तुम लोगों की खराब क्यों होती है? हमारी आवाज तो खराब नहीं होती। कहाँ बैठते हो तुम लोग? कैसा साउंड सिस्टम है तुम लोगों का? तुम्हारी आवाज ही नहीं साफ आ रही। गला खराब नहीं, ऑडियो खराब है। गले खराब की बात नहीं हो रही है। आप जब जहाँ बैठे वहां पूरी शांति होनी चाहिए, तभी तो पूरी बात समझ में आएगी आपके। चलो, कौन बताएगा? और जिसकी आवाज ऑडियो साफ हो वो बताए। बताओ। ऐसे बताना चाहिए जैसे इकरा खान का मैं नाम इसीलिए तो बार बार लेता हूँ क्योंकि उसका ऑडियो साफ आता है। इकरा खान बताओ जरा आप, ताकि बाकी लोग भी सुने। सर सबसे पहले सर एक एंथ्रीशियम होता है जो कि मेल न्यूक्लियस होता है, और एक एस्कोगोनियम होता है जिसमें बहुत सारे फीमेल न्यूक्लियस होते हैं। जो ठीक। एंथ्रीशियम का मेल न्यूक्लियस एस्कोगोनियम के एक फीमेल न्यूक्लियस के साथ मिलकर एस्कस मदर सेल बनाता है सर, जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। फिर सर इसका फ्यूजन होता है दोनों न्यूक्लियस का। उसके बाद सर एक फ्रूटिंग बॉडी हम्म। बनती है जिसे क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। क्लिस्टोथीसियम के अंदर एस्कस ठीक होते हैं और एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर होते हैं। ये 8 एस्कोस्पोर जो ठीक। होते हैं वो एक एक एस्कोस्पोर जर्मिनेशन के द्वारा माइसेलियम का निर्माण करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, आपने एकदम सही बताया। अब यहाँ इतनी बात होने के बाद हम आपको लेके चलते हैं दोबारा वहीं पर जहां से हम लोग आए थे। यानी कि ये देखिए, ये स्क्रीन दिखाई दे रही सबको दोबारा? यस सर। यस सर। चलिए, अब देखो यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है। आपको अपने आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। देयर इज अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर नोन एज एंथ्रीडियम एंड एस्कोगोनियम। बोथ डेवलप ऑन द सेम हाइफा। एक ही हाइफा पे डेवलप होते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एस्कोगोनियम डिवाइड्स टू फॉर्म 32 to 64 डाटर न्यूक्लियाई। एस्कोगोनियम में 32 से 64 डाटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। एंथ्रीडियम क्वाइल्स अराउंड एस्कोगोनियम। एंथ्रीडियम जो होता है वो एस्कोगोनियम के चारों ओर क्वाइल्ड कर जाता है, लिपट जाता है। Cytoplasm of Escogonium and Anthridium mixes to produce binucleate Eschus mother cell. एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम के साइटोप्लाज्म आपस में मिलकर के डिप्लॉयड एस्कस मदर सेल बनाते हैं, या बाइन्यूक्लिएट, अभी नहीं हुआ फ्यूजन। 2 न्यूक्लियाई ऑफ एस्कस मदर सेल आर फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉयड न्यूक्लियस। एस्कस मदर सेल के दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर के डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। This diploid nucleus after meiotic and mitotic division results into 8 haploid nuclei। और इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस में मियोसिस एंड माइटोसिस के बाद
8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। ईच न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एन एस्कोस्पोर। प्रत्येक न्यूक्लियस को हम एक एस्कोस्पोर में डेवलप होता हुआ देखते हैं, या प्रत्येक न्यूक्लियस को एस्कोस्पोर कह सकते हैं। इसके बाद फ्रूटिंग बॉडी या एस्कोकार्प डेवलप होती है, जिसमें एस्कस का प्लूरल है एसआई। एक है एस्कस, बहुत सारे हैं एसआई। इसमें 8 एस्कोस्पोर होते हैं। एस्कोस्पोर की वॉल को, एस्कोकार्प यानी फ्रूटिंग बॉडी की वॉल को पेरिडियम कहते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। सर स्क्रीन नहीं दिख स्क्रीन नहीं रही है। दिखाई दे रही? नो सर। नो इकरा खान, सर नहीं दिख रही है। सर बार बार आ जा रही है सर। अब दिख रही है? यस सर। ठीक। तो फ्रूटिंग सर आ बॉडी जा रही है सर। नहीं दिख रही है सर। दिख रही है है? सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक सेकंड। अब दिखाई दी? नो सर। नो सर।